बात को हम चाहे वो डीजीपी स्तर हो चाहे सीएम स्तर हो, इस बात को हम वहाँ पे रखते हैं। तो पहला चीज़ है कि भाई 5 साल नौकरी जरूरी पड़ता है अनुकंपा के लिए। निर्मम हत्या है और निश्चित तौर से सरकार भी संज्ञान लिया हुआ है और निश्चित तौर से दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। आज जिस प्रकार से तमाम बिंदुओं पे, चाहे वो दोस्त यार के साथ किनके साथ संबंध रहा हो, पारिवारिक परिस्थितियाँ क्या रही हो, उनका ड्यूटी के दरमियान में परिस्थितियाँ का पैदा हुई हो, तमाम बिंदुओं पे पैनी नज़र रखा जा रहा है। और निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि किसी का बेटा जब दुनिया छोड़ के जाता है तो इससे बड़ा दुख उसके लिए और कुछ नहीं होता है। माँ, भाई, बहन के लिए, परिवार के लिए किसी का जाना बहुत बड़ा सदमा पहुंचाता है किसी को। लेकिन हत्या जो हुआ है किस कारण से हुआ है और उसके पीछे पुलिस भी लगी हुई है, सरकार भी संज्ञान में लिया हुआ है और जो भी जितना भी शातिर अपराधी हो बख्शा नहीं जाएगा। तमाम आला अधिकारियों से भी हमारी भी बातचीत हो रही है कि एक खूनहार इस प्रकार से जिसकी हत्या हुई है बहुत जल्द परिवार के लोगों को भी न्याय मिलेगा और जो मृतक आत्मा है उसको भी शांति मिलेगा। कारण क्या था तमाम बिंदुओं पे बहुत जल्द खुलासा हो जाएगा। चाहे जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। सरकार के स्तर पे सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी इस घटना का उद्भेदन कराया जाए और इस प्रकार के होनहार का जाना एक, देखिए वैसे भी एक ट्राइबल समाज में बहुत कम पदाधिकारी होते हैं। नौकरियां बहुत होती है लेकिन पदाधिकारी बहुत कम होते हैं और पदाधिकारियों का अगर इस प्रकार से छूट जाना निश्चित तौर से समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी, परिवार के लिए तो है ही है, राज्य के लिए भी बड़ा क्षति होता है क्योंकि राज्य के भविष्य होते हैं, युवक राज्य के भविष्य होते हैं, उनको राज्य चलाना होता है, आने वाले कल का को गढ़ना होता है और बीच में यूँ एक होनहार का जाना निश्चित तौर से ये राज्य की क्षति है और बड़ी क्षति होती है। किस तरह से राजधानी रांची में जो है अपराध लोगों का जो मनोबल जो बढ़ा हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजधानी में 2-3 कारण होते हैं हत्या के। कल के तारीख में चोरी वगैरह के लिए हत्या होती थी या कहीं का वर्चस्व की लड़ाई की। अब राजधानी में ज़मीन का एक बड़ा मामला है, लेकिन अनुपम के साथ में इस प्रकार का कोई मामला नहीं। एक अधिकारी बना था, दोनों जो उत्पाद विभाग में 2016 में नौकरी हुआ, फिर 2018-19 का आपका जो बैच था वो दरोगा में क्वालिफाई किया। उसके बाद में कल और परसों में मुझे लगता है कि वो जेपीएससी की भी तैयारी कर रहा था, सीडीपीओ की भी, सीडीपीओ का भी इंटरव्यू था उसको। तो देखिए, यहाँ पे हत्या का प्रमुख वजह ज़मीन है और सबसे ज़्यादा कारण क्या है कि पहले गांव होते थे तो गांव में लोग एक दूसरे को जानते थे, गांव में एक दूसरे से मेल प्रेम रहता था। लेकिन अब लोग कहाँ से किस मोहल्ला में घर बना रहा है, ना उसका कोई नाता रिश्ता है, ना जान पहचान, सिर्फ रहने के लिए आया तो स्वार्थी टाइप के लोग हो गए। बगल में क्या हो रहा है किसी को कोई जानकारी नहीं। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो रहा है, नतीजा की हत्याएँ ज़्यादा हो रही और इसमें ज़मीन एक प्रमुख कारण इसको माना जा सकता है, जिसको सरकार के स्तर से, पुलिस के स्तर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर आप सरकार के स्तर से ख़त्म करिएगा तब तो फिर यहाँ एक लोगों को फिर आपको तड़ीपार करना होगा, वो भी न्याय नहीं है। तो कल्याणकारी सरकार देखती है कि भाई अन्याय किसी के साथ ना हो। और हत्या का कारण राजधानी में बहुत सारी है, बहुत तरह का कारण हो गया है हत्या होने का। गांव टोला, जगह जमीन, आपसी जो मतभेद, ये बहुत तरह के कारण। कैसे रोकेंगे सर ये घटना, इस प्रकार घटना घट रही है, कैसे रोका जाए? देखिए, सामाजिक जागरूकता
थोड़ा आपको ड्रग्स वगैरह का जो उस पर कंट्रोल करना होगा। दूसरा है कि कानून इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है कि हर गली में आप थाना नहीं बना सकते। सामाजिक जागरूकता, लोगों में एक राज्य के प्रति प्रेम का भावना आपको जगाना पड़ेगा। लोग क्राइम कर दे रहे हैं और यूपी भाग जा रहे हैं, लोग क्राइम करके बिहार भाग जा रहे हैं, कहाँ खोजेगी पुलिस? तो मैं चाहूँगा कि जितने भी रेंटदार जो रेंट में रखते होंगे लोगों को, तो वैसे लोगों को पहले आइडेंटिफाई करें, उनको चिन्हित करें, करता क्या है, उसका गांव कहाँ है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ का तहकीकात के बाद ही लोगों को आश्रय दे। देखिए, मानवता कहता है कि आश्रय देना, लेकिन उसका जो है दुष्परिणाम नहीं होना चाहिए। इसका लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा लोगों को नहीं उठाए, इसका ख्याल रखना। विपक्ष ने आप लोग को बहुत आरोप लगा रहे हैं सर कि आपकी सरकार में है और आदिवासियों की किस प्रकार से हत्या की जा रही है। देखिए, विपक्ष राजनीति करने के लिए मैं यहाँ फिलहाल नहीं आया हूँ। मैं मृतक के परिवार से सहानुभूति दिखाने के लिए आया हूँ, सहानुभूति रखता भी, और निश्चित तौर से जो भी हत्या हुई है, जिस कारण से हुई है, हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष का काम है आरोप, उसका काम है राजनीति करना। हम राजनीति नहीं करते, हम अपनों के बीच आए हैं और अपनों का दुख दर्द कारण क्या है, परिवार में भी बहुत सारी घटनाएं होती है, तो परिवार के बीच में जाया जाता है। उसी टाइप से यहाँ पे आया हूँ। निश्चित तौर से इतना ही जरूर कर सकता हूँ, सरकार गंभीर है, पुलिस प्रशासन गंभीर है, हत्यारा को बख्शा नहीं जाएगा। सर 40 घंटे में 2 गोकांड, कि मैंने कहा ना, राजधानी है, यही हत्या आपका और जगह ग्रामीण इलाका में नहीं होते। मैंने कारण बताया आपको हत्या का, कौन किस रूप में, किस भेष में, कहाँ से आया है। यहाँ पे ज़्यादा बोलिएगा तो विपक्ष के लोग उस पर राजनीति करेंगे, विपक्ष के। लेकिन मैंने इसीलिए कहा, किसी को भी आप रखते हैं, किसी को भी रखते हैं, अगर घर में आश्रय देते हैं तो उसका पूरा तहकीकात कर लें, ताकि वो कोई भी घटना को, या क्रिमिनल माइंडेड लोग होते, कोई भी घटना को अंजाम ना दे सके। आपकी सतर्कता ही लोगों का जान बचाएगा। सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है, कानून अपना काम करती है। आज मैं अंडमान निकोबार की अगर बात करूँ तो वहाँ हत्याएँ नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि भागने का जगह नहीं होने की वजह से वहाँ हत्या कम होती है। यहाँ पे आपके पास भागने का, हत्या करके, अभी यहाँ पे दुर्गा में जो हत्या हुआ, दुर्गा में जो गोली अब जो है कि क्रिमिनल भागा हुआ है, बिहार भागा हुआ है, यूपी भागा हुआ है, पता ही नहीं चला। उतना बड़ा यूपी में, झारखंड में कांड करके यूपी भाग जा रहा है, कहाँ से खोजिएगा देश का। उसी प्रकार से मैं केवल इतना बोलूँगा कि किसी को भी आप रखिए, फ्लैट में रखिए, रेंट में रखिए, घर में रखिए, उसके बारे में जानना जरूरी है। कल भी जो गोली चालन हुआ है अनभिज्ञ था, परिवार के लोग अनभिज्ञ थे कि उसने हत्या करके वहाँ पे शरण लिया है। क्योंकि रिश्तेदार तो किसी के घर जा सकता है, दोस्त यार किसी के यहाँ जा सकता है। तो इसीलिए जानने का ज़रूरत है, और शक किसी पे मत करिए, लेकिन सतर्क जरूर रहिए। पुलिस प्रशासन खत्म है, इसकी घोर निंदा करते हैं। यही मांग करना चाहते क्या हैं प्रशासन से? सरकार को। अब प्रशासन से मेरा यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हत्यारा को इतने बार जमीन के मसले पर कुछ सजा तो आप लोग दे दीजिए। रोकने के लिए अब इनके लिए तो अब सजा तो हम क्या बोल सकते हैं। कभी भी बताए, हम तो मांग करना चाहते हैं अगर उन लोग मिलेगा तब तो। लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी हम लोग को झारखंड में अपना ही सरकार है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। विशेषकर हम आदिवासी लोग भोले भाले रहते हैं, कहीं भी हम लोग अच्छा पद में रहते हैं तो पूरा नीचा करने ही सब चाहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मतलब इस लड़का से भी अब देखिए, हाल में क्या बोलेंगे, परिवार में अभी मेरा खानदान में यही एक ऐसा लड़का था कि इतना आगे नहीं चल चुका था। अभी मेरा खानदान में भी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन इसके समान शायद कोई होनहार नहीं था। यहाँ पर भी 24 घंटा किसी पर हम लोग को ज्यादा तकलीफ लग रहा है। आगे तो खैर किसी तरह
जमीन बढ़ जाए, लेकिन सरकार से मेरा यही उम्मीद है, यह कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारा को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा माता जी, ये आम जनता झारखंड में राजधानी रांची में कितना सुरक्षित है जब किसी पुलिस को वाले को ही हत्या कर सकता है। ज्यादा अपराधी द्वारा गोली मारकर हत्या देखिए बाबू, या कोई दुश्मनी किसी से दुश्मनी हुआ हो पहले, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं बाबू, हम इस मामला में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जितना भी देख रहे हैं उसका दोस्त हम भी लोग मारे जाएंगे, देखिएगा ऐसे अब मीडिया में पीछे देखा जाएगा। देखिए आपका मन में हम लोग क्या बहुत विचार जनता के है लिए काम करते उसको हैं। तो हम नहीं ना इसके बोल लिए सकते हम हैं। सामने से तो सबके सब पास अच्छा ही दिखता था, अब हेमंत इतना सरकार ऊपर आ रहा है। निरंकुश सरकार है। बहुत लड़का लोग को जो भी नहीं सरकार था है। और इनको जो उसको था अपने पास और आगे का जितना ये है इसको प्रोसेस में मतलब आगे बढ़ने के लिए और राजधानी कोशिश रांची कर में रहे हैं। अपराधी लोगों का जो फिर इतना तक कि बड़ा परिवार में उसको भी लेकर अभी तमाम जो है तो जलाल उलन टाइप तो इसे समाज में होता ही है कि इस घर से गरीब घर से वो लगातार इस तरह लड़का निकल गया। नवोदय में जब भेजे वही समय से कुछ कुछ ऐसी बस्ती में बोलते थे बाप रे ये लड़का जला गया। वो सब को तो हम लोग नहीं सोचते हैं, या किसी का मन में कुछ भी विचार हो, लेकिन हम लोग हत्यारा को तो नहीं जान पाएंगे। अब किस कारण हुआ उसको भी नहीं जान पाएंगे। कैसा लड़का था ये? इसका दारू वारू पीते थे क्या? नशा वशा? अरे कुछ पार्टी उटी होता तो हल्का फल्का लेता था, उतना तो हम जानते थे, लेकिन मेरे सामने थोड़ी होता था। अब पार्टी का ही हुआ तो और हम बोलते थे कभी कभी हल्का फल्का, तो हम ये सब नहीं करना है। नहीं माँ, हम डेली थोड़ी ये सब करते हैं। किसी का बर्थडे हुआ, किसी का पार्टी हुआ, फंक्शन हाँ फंक्शन हुआ, तो ये सब तो एक ठो स्टाइल है ना। हम पी के नहीं बर्बाद होंगे। किस आप लोग को क्या लग रहा है किसी पर आरोप लगा रहे हैं? आरोप तो हम लोग मतलब साथ में रहते तो लगता शायद इस कारण उस कारण, लेकिन अपने यहाँ रहता था और हम